छत्तीसगढ़ में 3,455 नए कोरोना मरीज आज मिले हैं। और ठीक कितने हुए हैं? 69 लोग आज ठीक हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी दर 7.43% हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत भी हुई है। तो छत्तीसगढ़ में घंटे में 46,495 टेस्ट हुए। देखिए टेस्ट किस तरह बढ़ाए गए हैं। और रायपुर में सबसे ज्यादा 1,000 का आंकड़ा पार, 1,024 नए कोरोना मरीज। दुर्ग में 463, रायगढ़ में 455, बिलासपुर में 372, कोरबा में 319, जशपुर में 189, जांजगीर में 177, राजनांदगांव में 85, सरगुजा में 65, बलौदाबाजार में 47, कोरिया में 34, धमतरी में 30, सूरजपुर 29, मुंगेली 22, बालोद और सुकमा में 20-20 नए मरीज मिले। और जहां की खबर हमने नहीं दिखाई, ऐसा नहीं है कि वहां मरीज नहीं मिले होंगे या वहां मरीज नहीं होंगे। सवाल यह है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ चुकी है। और अभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो वहाँ निकले हैं, रायपुर में हैं या बलौदाबाजार में हैं या बिलासपुर में हैं, तो आपके शहर में आने में इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सतर्क रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। सर्दी खांसी अगर ठीक नहीं हो रही है तो जाकर जांच कराइए। और ज्यादा बातचीत के लिए विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विनय, मैं समझता हूं कि अब बातचीत करने के लिए आप और हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को एक्शन नहीं, तगड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के एक्शन के साथ साथ में आम लोगों को भी ये जो मुहिम है उसमें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े जैसा कि आपने बताया वाकई में चिंताजनक विषय है। और पिछले 10 दिनों में देखेंगे तो रायपुर का जो संक्रमण दर 200 गुना हो चुका है। जहां 27 दिसंबर की बात करें तो उस दिन 5 मरीज मिले थे और आज 1,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। करीबन 200 गुना ज्यादा मरीज मिले हैं। और आज जो रायपुर का संक्रमण दर है वो 15% का है, जो कि कल 13.3% का था। इसी तरह प्रदेश का पूरा ओवरऑल आंकड़ा निकालेंगे तो उसका भी जो प्रतिशतता है वो 7.43 के पास पहुंच गया है। ICMR के जो आंकड़े हैं, जो खतरनाक के जो क्राइटेरिया है उससे लगभग 2 गुना पार। अब ये कर देखेंगे तो 5-7 ऐसे जिले हैं जिसमें से दुर्ग है, बिलासपुर है, रायगढ़ है, कोरबा है, जांजगीर चांपा है और जशपुर है। यहाँ पर तिहाई के आंकड़ों में मरीज मिले हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग विशेष फोकस कर रहा है और कई सारी पाबंदियां लागू की गई है। उसके बावजूद भी आज पाबंदी लागू करने के 3 दिन बाद भी मरीज मिलना ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही या स्वास्थ्य विभाग की हो, नगर निगम की हो, जिला प्रशासन को या आम लोगों की हो, कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हो रही है। और इसी तरह से अन्य जो जिले हैं वहां पर भी तेजी से जो संक्रमण दर है वो बढ़ता जा रहा है, वहां भी मरीज मिलते जा रहे हैं। तो देखना होगा कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है और उसी पे फोकस करना होगा। इसके अलावा 4 आज मौत हुई है, जहाँ 4 दिन में 1 मौत होती थी। कल 3 मौत रायपुर में अकेले हुई है, लेकिन आज 4 अलग अलग जिलों में 1-1 मौत हुई है। 4 मौतें। मौत का भी आंकड़ा जैसा कि बताया गया था कि ओमिक्रॉन या अन्य जो संक्रमण दर फैलेगा उसमें मौत की संख्या कम होगी, लेकिन 4 दिन में 5 दिन में देखेंगे तो मौत की भी संख्या बढ़ती जाएगी। इसी तरह से कि ICMR ने कहा है कि अभी भी पूरे देश भर में ओमिक्रॉन के मरीज तो कम, लेकिन डेल्टा के मरीज अभी भी जो मौजूद है और जरूरी है इन्हें चिन्हांकित करने की। इसका मतलब है कि अगर डेल्टा के वायरस के मरीज अगर इधर है तो वो भी संक्रमण फैला सकते हैं, उनसे मौत भी हो सकती है। तो लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने कई सारे पाबंदियों के साथ साथ सुविधाएं दी हैं। रायपुर में हेल्पलाइन सेंटर खोल दिया गया है, टोल फ्री नंबर हमने दिखाया है कई बार। और इसके अलावा जो वहाँ पर मरीज, चलिए विनय, बहुत ज्यादा इस पर अब मैं समझता हूँ चर्चा के लिए अब बचा नहीं है कुछ भी, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं उस पर अब सभी को मंथन करने के साथ साथ एक्शन लेने की जरूरत है, सरकार को भी, स्वास्थ्य विभाग को भी और लोगों को भी।